इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में आज ओबीसी बिल पर हंगामा हो सकता है। विपक्ष आज ही बिल को पास कराने की मांग कर सकता है और इस दौरान लोकसभा में सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि हंगामे के बाद इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आज लोकसभा में पेश होगा ओबीसी संशोधन बिल। आज लोकसभा में सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे और विपक्ष आज ही इस बिल को पास कराने की मांग भी कर सकता है। इस दौरान आपको बता दें कि 11:30 बजे तक हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ ही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज लोकसभा में पेश होना है ओबीसी संशोधन बिल, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस बिल पर सार्थक चर्चा हो भी पाती है या नहीं। मॉनसून सत्र की कार्रवाई का आज ये आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते में भी कितना काम हो पाएगा ये देखने वाली बात है। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉनसून सेशन की कार्रवाई का आखिरी हफ्ता और इस दौरान आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जाएगा। ओबीसी बिल पेश किया जाना है और ऐसे में आज क्या इस पर चर्चा हो पाएगी। हालांकि सरकार अगर इस पर चर्चा कराना चाहेगी तो संभव है कि विपक्ष का भी इस पूरे चर्चा में साथ मिले। आज ही इसे पारित भी कर लिया जाए, लेकिन इंतजार करना होगा हमें 11:30 बजे का, जब संसद की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होती है और इस पर चर्चा होती है। हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आनंद, पहले तो इस ओबीसी संशोधन बिल के बारे में थोड़ी डिटेल दें। आज इसे क्या पेश किया जाएगा और क्या इस पर चर्चा हो पाएगी? विपक्ष कितना साथ मिलेगा? जी देखिए, मई के महीने में जब सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण पर सुनवाई कर रहा था, उसी में उसने ये अधिकार कि राज्य के अंदर कौन सी जाति जो है ओबीसी के अंदर शामिल होगी, ये अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया था। उसी फैसले के खिलाफ या उसी को करेक्ट करने के लिए आज संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा रहा है, जिसमें ये अधिकार पुनः राज्यों को दिया जाएगा कि राज्यों को जो लगे, जिस जाति को उनको लगता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको ओबीसी की सूची में डाल सकता है। और इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक आज लाया जा रहा है। लोकसभा में इस बिल को सिर्फ आज पेश किया जाएगा। उसका मकसद ये होता है कि आपसे सरकार बिल पेश करती है, उसका बिल के प्रति सभी मेंबर्स को दी जाती है ताकि वो उस बिल के बारे में पढ़ ले, उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन लेना हो या कुछ रिसर्च करना और रिसर्च कर ले, ताकि जब बहस हो तो वो अपनी बात ठीक से रख सके। और इसलिए आज इसको सिर्फ पेश करने के लिए इसमें लिस्ट ऑफ बिजनेस में डाला गया। लेकिन विपक्ष की आज मांग यह है कि आज इसको सिर्फ पेश ही न किया जाए, बल्कि आज ही इस बिल पे चर्चा भी कराई जाए और इस बिल को पारित भी कराया जाए। और इस पे विपक्ष ने भी अपनी सहमति दी है और ये मांग रखी है कि इस बिल को टालने का कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। इसको बिल पे आज ही चर्चा करा के इसको पास कराया जाए, क्योंकि अधिकार राज्यों को दिया जाता है और ये ओबीसी समाज के हित में है। लेकिन सरकार का अभी तक ये कहना है कि चूंकि सभी मेंबर्स के पास बिल की कॉपी पहुंचेगी, वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद ये बिल पे बोल पाएंगे और बहस में हिस्सा ले पाएंगे। और नहीं, लेकिन आनंद, जो लोकसभा की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या इसमें वाकई में चर्चा हो पाएगी? क्योंकि आज संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, केवल ओलंपिक पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी गई और उसके बाद जो हंगामा शुरू हुआ, प्रश्नकाल तक ढंग से नहीं चल पाया। देखिए, विपक्ष की नीयत पे और रणनीति पे तय करता है कि क्या आज लोकसभा चल पाएगी कि या नहीं, क्योंकि विपक्ष ने खुद ही जो बैठक हुई थी 14-15 विपक्षी दलों की, उसमें तय किया गया था कि हम सरकार से ये मांग करेंगे कि ओबीसी बिल पे आज बहस कराई जाए और इसको आज ही पारित कराया जाए। लेकिन जिस तरह से 11 बजे हाउस शुरू होते हैं, कुछ देर बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, तो जाहिर है विपक्ष की मंशा पे सवाल जरूर उठेगा। लेकिन हमें देखना होगा कि जब इस बिल को सरकार इंट्रोड्यूस करती है, उससे विपक्ष का क्या रुख होता है, क्योंकि विपक्ष अब इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि इसको आज ही चर्चा करा के पारित किया जाए। तो ये जी, शुक्रिया आनंद, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। मॉनसून सत्र का ये आखिरी सप्ताह है और कितना काम हो पाता है संसद में, ये देखने वाली बात होगी। अब संसद के मॉनसून सत्र में चल रहे हंगामे के बीच राहुल गांधी आज कश्मीर दौरे पर रवाना हो रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद ये राहुल गांधी का पहला कश्मीर दौरा है। आज दोपहर श्रीनगर पहुंचने के बाद राहुल गांधी घाटी में 2 दिन रहेंगे। दौरे के पहले दिन यानी आज राहुल गांधी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे और बहू के रिसेप्शन में शामिल होंगे। उसके बाद राहुल गांधी का राजनीतिक कार्यक्रम शुरू होगा। मंगलवार दोपहर राहुल गांधी श्रीनगर में कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और फिर कांग्रेस नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।
अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भी राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर गए थे, लेकिन घाटी के हालात का जायजा लेने पहुंचे विपक्षी प्रतिनिधिमंडल को एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा था। राहुल गांधी कश्मीर नहीं जा पाए थे और इस बार वो घाटी में 2 दिन का अपना प्रवास रखेंगे। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर सबसे पहले आज राहुल गांधी क्या काम करेंगे वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देर शाम प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के घर जाएंगे, मीर के बेटे बहू के रिसेप्शन में शामिल होंगे और मंगलवार की सुबह से उनका औपचारिक दौरा शुरू होगा, जहां पर सुबह वो गांदरबल में खीर भवानी मंदिर के दर्शन करेंगे। खीर भवानी के बाद हजरतबल मस्जिद जाएंगे और इसके बाद राहुल गांधी गुरुद्वारा छठी पातशाही और संत शेख हमजा मखदूम की दरगाह पर जा सकते हैं। इसे लेकर अभी कार्यक्रम तय नहीं है। मंगलवार दोपहर में राहुल गांधी श्रीनगर में कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। दफ्तर के उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी के साथ देखिए आफत की बाढ़, कितने शहरों में सैलाब का विस्तार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।